हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम मोदी ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के तहत इस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। ये संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से बताएगा। दिल्ली में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय में पहला टिकट खरीदा। ये संग्रहालय आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्री को समर्पित है। मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में कानून बनाने का रिकॉर्ड बना दिया। 17वीं लोकसभा में 8 सत्रों में सरकार ने 2019 से अब तक 149 बिल पारित किए, जबकि पिछली लोकसभा में 133 बिल पारित हुए थे। पिछले कार्यकाल के मुताबिक इस बार बिल पारित करने की गति दोगुनी है। आंध्र प्रदेश के एलुरु में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 12 घायल हुए। एलुरु के एसपी ने बताया कि नाइट्रिक एसिड मोनोमिथाइल के रिसाव से आग लगी थी। घटना में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने शोक व्यक्त किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन हमला मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 62 साल के इस आरोपी का नाम फ्रैंक आर जेम्स है। मंगलवार को मेट्रो स्टेशन पर हुई फायरिंग में 29 लोग घायल हो गए थे। हमलावर ने 33 राउंड की फायरिंग की थी, जिसमें 10 लोगों को गोलियां लगी थी। बाकी भगदड़ या बम की वजह से जख्मी हुए। ह्यूमन राइट्स पर अमेरिका की नसीहत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान ह्यूमन राइट्स चर्चा का विषय नहीं था। उन्होंने कहा कि लोग भारत के बारे में विचार रखने के हकदार हैं। हम अमेरिका सहित अन्य लोगों के ह्यूमन राइट की स्थिति पर भी विचार रखते हैं। संकट के इस घड़ी में भारत यूक्रेन के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत ने यूक्रेन को मार्च महीने में 90 टन राहत सामग्री मुहैया कराई है। फिलहाल दवाओं की आपूर्ति पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यूक्रेन जंग को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए करीब 6089 करोड़ रुपए के मिलिट्री सहायता को मंजूरी दी है। रूसी हमले से निपटने के लिए दी जा रही सहायता में तोप, बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर शामिल है। वहीं रूस ने अमेरिकी संसद के 398 सदस्यों को ट्रैवल बैन लिस्ट में शामिल किया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भोजन और ईंधन की कमी तो थी ही, अब बिजली भी नहीं मिल रही। लोगों में सरकार के खिलाफ दिनों दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कैंप बना लिए। इसकी मांग है कि जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देते तब तक वे इन्हीं कैंप में रहेंगे। आईपीएल के 23वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई को 12 रन से हराया। 52 रनों की शानदार पारी खेलने वाले मयंक अग्रवाल मैन ऑफ द मैच रहे। हार के साथ मुंबई पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है, तो पंजाब जीत के साथ तीसरे नंबर पर। आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। राजस्थान की टीम इस वक्त पॉइंट टेबल में 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, तो वहीं गुजरात 5वें नंबर पर। दिल्ली में सीएनजी के दाम आज फिर बढ़ गए हैं। 2 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी के साथ सीएनजी की कीमत 71 रुपए 61 पैसे हो गई है, तो वहीं पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पीएनजी की कीमत 4 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हो गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू। देश का पहला कानून मंत्री और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहेब की इस साल 131वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारत की आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाने के साथ ही संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की भी जिम्मेदारी उठाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल दौरे पर आएंगे। इस दौरान गृह मंत्री वनोपज समिति तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम राजधानी के जम्बूरी मैदान में होगा। कार्यक्रम को लेकर सरकार और जिला प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अंबेडकर जयंती पर कहा कि बीजेपी ने हमेशा अंबेडकर का अनुसरण किया और कांग्रेस ने अंबेडकर को हमेशा नीचा दिखाया। साथ ही सारंग ने कहा कि नेहरू के टारगेट पर अंबेडकर रहते हैं और कांग्रेस ने अंबेडकर को आगे बढ़ने से रोका था।
मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के हर बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर बाबा साहब के विचारों को जमीन पर लेकर आएंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस के अम्बेडकर जयंती मनाने पर भी बयान दिया। वी.डी. शर्मा ने कहा, कांग्रेस को भी कुछ करना चाहिए। जीवन भर गांधी जी के विचारों का दिखावा करते रहे। बाबा साहब के विचारों पर कांग्रेस कभी काम नहीं कर पाई। बीजेपी गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है। यही बाबा साहब के विचार थे। शिवराज सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पीसी शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किस कानून में लिखा है कि मकान तोड़े जाएंगे, और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के भी मकान तोड़ दिए। साथ ही पीसी शर्मा ने कहा कि गड़बड़ी सरकार और प्रशासन स्तर पर हुई है। कवर्धा जिले के पांडातराई नगर पंचायत ने अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर ने 4 मई की तारीख घोषित की है। माना जा रहा है कि अध्यक्ष फिरोज खान पद से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन देने वाले सभी पार्षद कांग्रेसी हैं। राजधानी भोपाल में बिजली फ्री मानसून मेंटेनेंस शेड्यूल में बदलाव किए गए हैं। नए शेड्यूल के मुताबिक अब दोपहर नहीं बल्कि सुबह बिजली की कटौती की जाएगी। लगातार बढ़ती गर्मी के चलते सुबह की कटौती का फैसला लिया गया। देवघर में हुए हादसे के बाद सतना जिला प्रशासन भी रोपवे को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। सतना जिले के मैहर और चित्रकूट के हनुमान धारा में दामोदर दास रोपवे कंपनी रोपवे सुविधा है, जहां भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचती है। घटना को ध्यान में रखते हुए दोनों ही जगह में संचालित रोपवे की प्रॉपर ऑडिट के निर्देश दे दिए गए हैं। चिटफंड कंपनियों के मालिकों की कुर्क जमीन की नीलामी की जा रही है। खरोरा तहसील में निर्मल इंफ्रा होम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की 2 एकड़ जमीन की नीलामी हुई। इस जमीन के बदले में मिलने वाली राशि चिटफंड पीड़ितों को दी जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस की 1 सीट बढ़ाकर याचिकाकर्ता को उसमें एडमिशन देने का आदेश डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को दिया है। सौम्या साहू की याचिका पर चीफ जस्टिस और जस्टिस गौतम चौरड़िया की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। प्रैक्टिस शुरू करने वाले जूनियर वकीलों को मानदेय नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकीलों ने कहा कि कुछ साल नए वकीलों को मानदेय मिलना चाहिए। वही डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार, बीसीआई, स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पत्थल गांव के बेलडेगी और आसपास के 6 घरों को हाथियों ने तोड़ दिया। हाथियों ने घरों में रखे अनाज, महुए को भी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग के मुताबिक झुंडा घाट के जंगल में हाथियों का दल घूम रहा है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में भी हाथियों का उत्पात जारी है। लोरमी के सदर और गोल बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। इन दोनों ही जगहों पर दुकानदारों ने नालियों के ऊपर स्लैब की ढलाई करके अतिक्रमण कर रखा था, जिसके कारण पार्किंग का एरिया काफी कम हो गया था, जिसके लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया। दंतेवाड़ा में बस और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 11 लोग घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा जावंगा ऑडिटोरियम के सामने हुआ। घटना गीदम थाना क्षेत्र की बताई गई है। धमतरी के भोयना गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को ठोकर मार दी। 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। एक घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल अर्जुनी पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में 2 बाइक सवार में टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हुई है। एक ने जहां जयजयपुर अस्पताल में दम तोड़ दिया, तो दूसरे की चांपा अस्पताल में मौत हो गई। दोनों मृतक कचंदा गाँव के रहने वाले थे। पेंड्रा की बंजारी बस्ती में तेज रफ्तार 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में पूर्व विधायक समेत 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। नर्मदापुरम में ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। एक महिला और 2 बच्चे इसमें शामिल हैं। परिवार ऑटो पर सवार होकर सिवनी मालवा से इटारसी जा रहा था, तभी ग्राम रतवाड़ा के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। मामला डोलरिया थाने का। धमतरी की सिहावा नगरी में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतका के पति ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया और फिर हत्या को आत्महत्या बताकर झूठी कहानी पुलिस को सुनाई, लेकिन पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया। आरोपी पति को धर दबोचा गया।
इंदौर क्राइम ब्रांच और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली लगने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में आरोपियों के परिजन की भीड़ अस्पताल में पहुंच गई, जहां एहतियातन सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों के परिजन ने इस मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए हैं। नक्सलियों ने पेड़ काटकर रायनार और टेकानार के बीच सड़क मार्ग को बाधित कर दिया। दहशत के चलते ओरछा मार्ग भी बंद हो गया। यात्री बस के भी फंसे होने की खबर आ रही है। खरगोन में रामनवमी पर निकलते जुलूस के दौरान हुई पथराव की घटना में बुरी तरह से घायल हुए खरगोन शहर के 16 साल के किशोर शुभम का इलाज का खर्च सरकार उठाने वाली है। शुभम के इलाज के लिए लोगों से मदद की गुहार भी लगाई गई है, जिसके बाद इंदौर कमिश्नर पवन शर्मा और कलेक्टर अनुग्रहा पी ने इलाज में खर्च हुई राशि सरकार से दिलवाने की बात कही है। कोरिया जिले भरतपुर तहसील के ग्रामीणों ने रेत तस्कर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोपन नदी से रेत की चोरी करते ट्रैक्टर ट्रॉली को ग्रामीणों ने रोक दिया। यह नदी से रेत चोरी का अवैध भंडारण किया जा रहा था। मामला भरतपुर तहसील के कोटाडोल थाना क्षेत्र का। खरगोन हिंसा के बाद आज लगातार चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि आज 2 घंटे के लिए ढील दी गई। शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात के बीच आज कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई। वहीं महावीर जयंती और अम्बेडकर जयंती पर शहर में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। धमतरी में रामनवमी शोभा यात्रा में एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी के बारे में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आदिवासी समाज ने प्रशासन को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं पुलिस आरोपी की जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। मरवाही पुलिस ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी 14 साल की बेटी घर पर नहीं मिली, जिसके बाद उसने गांव के ही लड़के पर संदेह जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांजगीर की अकलतरा पुलिस ने ड्राइवर और हेल्पर से मारपीट कर डकैती करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 4 नाबालिग हैं, जिन्हें बाल संप्रेक्षण गृह भेजा जाएगा, जबकि 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों से 2 बाइक भी जब्त की है। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में नर्सिंग की छात्रा से शारीरिक शोषण के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर छात्रा से दोस्ती की और फिर उसे शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करता रहा। आरोपी ने पीड़िता का वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी। रायपुर के कटोरा तालाब इलाके में आधी रात को मामूली विवाद के चलते नशेड़ी युवक ने अपनी चाची पर हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने सुसाइड करने की कोशिश की। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिलासपुर में बाइक सवार बदमाशों ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया। आरोपियों ने ट्रक चालक से मारपीट भी की और सारा सामान लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सागर पुलिस ने 24 लाख रुपए का आईपीएल सट्टा पकड़ा है। पुलिस ने 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। सटोरिये ऑनलाइन और मोबाइल से ऐप के जरिए आईपीएल का सट्टा बुकिंग कर रहे थे। पुलिस को प्राइवेट बस स्टैंड के पास कुछ लोगों के द्वारा आईपीएल सट्टे की मोबाइल से बुकिंग किए जाने की सूचना मिली, जिसके बाद एसपी की स्पेशल टीम और गोपालगंज टीआई ने ये बड़ी कार्रवाई की। धमतरी में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे शिक्षक कर्मी की नौकरी कर रहे शिक्षक को जिला कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 का जुर्माना लगाया है। 2007 में मगरलोड जनपद पंचायत में शिक्षक कर्मियों की भर्ती हुई थी, जिसमें चंद्रकांत साहू की नियुक्ति परिसट्टी शासकीय प्राथमिक शाला में कर दी गई थी। गौरेला पेंड्रा मरवाही के बस्ती बगरा में उप तहसील शुरू होने के बाद भी लोगों को गौरेला तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उप तहसील कार्यालय बनाकर बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन आज भी उन्हें आय, जाति जैसी जरूरी प्रमाण पत्रों के लिए गौरेला तहसील जाना पड़ता है। राजधानी रायपुर के डीडी नगर रोहिणीपुरम स्थित एक सोने मकान में शातिर चोर गैंग ने धावा बोला, सोने चांदी के जेवर साफ कर दिए। इस चोरी में सबसे खास बात ये रही कि शातिर चोरों ने घर के किचन में रखे नींबू निकालकर पहले 3 गिलास नींबू का पानी पिया और फिर घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शहडोल में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद आरोपी फरार हो गए। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें बदमाश बम फेंकते नजर आए हैं। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गरियाबंद के सिनापल्ली गांव के घर में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने अपने लेवल पर आग बुझाने की कोशिश की। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर में रखी नकदी, जमीन के कागजात और घरेलू सामान जलकर खाक। बिलासपुर में घर में सो रहे परिवार पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने केरोसिन से भरे बोतल में आग लगाकर फेंक दी, जिससे घर में आग लग गई। इस दौरान घर में सो रहे दंपति झुलस गए। मामले में सकरी थाना पुलिस ने 2 संदेहियों को हिरासत में लिया। पन्ना जिले के गांधी चौक पर बिजली के तार में अचानक स्पार्क हो गया, जिससे पूरे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। अचानक आग लगने से आसपास दहशत का माहौल है। सभी अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। सूचना पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिजली को बंद किया गया। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुई। सतना के बस स्टैंड स्थित एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक घटना में फाइनेंस कंपनी का लगभग 2 करोड़ का नुकसान हुआ। जब कर्मचारी दफ्तर पहुंचे तो अंदर से धुआं निकल रहा था। दफ्तर खोले जाने पर पाया गया कि पूरा ऑफिस आग की चपेट में था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। छतरपुर में 7 साल के बच्चे के हाथ में पटाखा फूट गया, जिससे उसे हाथ और आंख में गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला जिले के गढ़ी मलहरा का है, जहां के हरिदास कुशवाहा का 7 साल का बेटा भरत अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान उसे कहीं से पटाखा मिल गया, जो उसके हाथ में फट गया। बस्तर के तोकापाल ITI प्रशिक्षण केंद्र में कंप्यूटरों की कमी के चलते छात्रों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रशिक्षण केंद्र में 47 छात्र छात्राओं ने अपना एडमिशन कोपा कोर्स में करवाया है, लेकिन पढ़ाई के लिए ITI में केवल 5 ही कंप्यूटर हैं, जिनमें से 2 पहले ही खराब पड़े हैं।